देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। मालती चौहान के जो पिता हैं फिर मीडिया के सामने आकर के अपना जो बयान दिए हैं मीडिया के सामने, उनका ये कहना है कि जो विष्णु राज है वो तो जेल में है ही, लेकिन उनके साथ साथ जो 3 लोग हैं उनसे अभी तक पूछताछ नहीं किया गया है। आखिर ये प्रशासन उन लोगों से कब तक पूछताछ करेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी? उनका प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वो आए दिन ये बात हर लोगों से ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो मिली भगत है और प्रशासन से हमारा जो विश्वास है वो उठ चुका है। मैं साफ तौर पे ये कह देना चाहता हूं कि हमारा अगर न्याय कोई दिलाने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सीएम माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और मैं उनसे ये गुहार लगा रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि अगर वो मालती चौहान को अगर इंसाफ दिलाएंगे तो वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी ही दिलाएंगे। तो यही जो पुलिस है उनकी प्रतिक्रिया है कि दिन प्रतिदिन जांच क्रम से चल रहा है। जो भी इस मामले में संदिग्ध पाया जाएगा उसके ऊपर कार्यवाही होगा। जहां तक कि जो एफआईआर हुआ है, उनके जो पिताजी जो लिस्ट लेकर के खड़े हैं उसमें 4 लोगों का नाम है, जिसमें विष्णु राज, पहला नाम जो है विष्णु राज, अर्जुन, राधिका और राहुल, इन 4 लोगों का नाम है। लेकिन वहां पे विष्णु राज तो पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन ये 3 लोग, ये मालती चौहान के पिताजी के आरोप है कि 3 लोग जो हैं वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। पुलिस अब तक उन लोगों को थाने में ला करके उनके द्वारा तहरीर नहीं ली है। आखिरकार साफ साफ ये दिखता है कि पुलिस जो है वो असफल होती चली जा रही है मालती चौहान के मामले में। क्या है सत्यता? आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, आप लोगों को साफ साफ इस वीडियो में दिखेगा। दरअसल बात यह है कि ये जो फोटो में देख रहे हैं, जो पिताजी आने वाले टाइम पे जितने भी मीडिया कर्मी उनके पास जा रहे हैं वो यही फोटो लेकर के वो खड़ा होकर के सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी जो बेटी मालती चौहान है वो एक शेरनी थी, तो वो ऐसे अपने आप को मार लेना ये उसके बस की बात नहीं है। वो साफ तौर पे आने वाले टाइम पे ये कह रही थी कि मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कायम हूं और जाऊंगा, क्योंकि अपना जो बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए मैं भीख मांगने का काम करूंगा, किसी का चौका बर्तन करने का काम करूंगा, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं करूंगा। उसके बाद जब विष्णु राज के पास जाने से पहले जो उनका वीडियो है वो सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि मैं अब विष्णु राज के पास जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो भी है वहां है, जो हमारा कमाया हुआ धन है, बनाया हुआ धन है वही है। तो जाहिर सी बात है कि मैं जाऊंगा। अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार विष्णु राज होगा। आखिरकार जब वो वहां पे जाती हैं उसी दिन जो ये घटना का अंजाम हुआ है, आप सभी लोग इस घटना से अवगत हैं, लेकिन वहीं पे जो इनके पिताजी हैं हाथ में फोटो लिए खड़े हैं। आप शुरू से ही इस स्क्रीन पे देखते चले आ रहे हैं कि आखिरकार एक पिता अपने बेटी के लिए कैसे न्याय की गुहार कर रहा है और प्रशासन इस न्याय को करने में असमर्थ है, जो कि इनके पिता के द्वारा ये प्रतिक्रिया जाहिर की जाती है। वहीं पे कुछ आपको दृश्य देखने को मिल रहा है इस फोटो के अंतर्गत। जो पिता अपने हाथ में फोटो लिए हुए खड़े हैं, इस फोटो में देख रहे हैं एक तरफ थाना प्रभारी महोदय, जो भी कह लीजिए, क्योंकि जो इनका वर्दी का जो सितारा है वो दिख नहीं पा रहा है, तो इससे अनुमान लगाना बहुत ही
कठिन है, लेकिन स्टूडियो में, जो स्टूडियो में ये फोटो आप सभी लोगों को दिख रहा है, ये स्टूडियो में प्रभारी जी उपस्थित हैं और तहरीर लेने का काम कर रहे हैं। उनके बगल में जो खड़े हैं वो विष्णु राज खड़े हैं। विष्णु राज के बगल में उनकी जो मौसी है वो मौसी बैठी हुई हैं और मौसी के ठीक सामने जो मालती चौहान है उनका जो बॉडी है उसको लिटाया गया है। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे और शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं, इसलिए हमने इस फोटो को लगाया है। एक बात और बता दूं कि इनके पिता से जब मीडिया के लोग पूछते हैं कि आप ये बताइए, बार बार जो विष्णु का नाम आ रहा है और आपके जो पूरा परिवार का आरोप है बार बार विष्णु का, तो आखिरकार जो अर्जुन है वो उसकी गलती नहीं है, जबकि उनके तहरीर में लिखा गया है 3 लोगों का नाम, विष्णु राज के साथ साथ 3 लोगों का नाम लिखा गया है। कौन कौन है आप लोगों को हमने बता दिया है, अर्जुन, राधिका और राहुल। इन लोगों से अब तक पुलिस पूछताछ नहीं की है। ये आरोप है मालती के पिताजी का कि अब तक वो सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं और पुलिस किस प्रकार की कार्यवाही कर रही है कि अब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला। बता दें, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये फोटो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और ये जो फोटो है इसके ऊपर लोगों को भरोसा है कि आखिरकार यही फोटो मालती चौहान को न्याय दिलाने का काम करेगा। इस फोटो के साथ साथ बगल में पंखे से एक लटकती हुई साड़ी दिख रही होगी आप लोगों को। जो लटकती हुई साड़ी है वो पंखे के जो पंखुड़ियां हैं उसमें बांधी गई है और बताया जा रहा है कि जो मालती चौहान है इसी में संलिप्त होकर के उनकी घुटन से मृत्यु हो गई है, उनकी मौत हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि आखिरकार मालती चौहान का अप्रोक्स 70 से 80 केजी वेट है, लेकिन पंखुड़ियां इतना मजबूत है कि पंखुड़ियां थोड़ा भी टेढ़ी नहीं हुई है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें पंखुड़ियां थोड़ा भी टेढ़ी नहीं हुई है। लोगों का इस बात से भरोसा उठ चुका है कि मालती चौहान इसमें संलिप्त होकर के अपनी जान को गंवा बैठी है और पीएम रिपोर्ट में साफ साफ है कि उनकी घुटन से ही उनका जो मृत्यु हुआ है वो घुटन से हुई है। तो आखिर ये जांच का विषय है। प्रशासन इस पे बहुत तेजी से जांच कर रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि कितना तेजी से प्रशासन जांच कर रही है कि 3 आरोपी अभी बाहर ही घूम रहे हैं और उन लोगों से पूछताछ नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये सोशल मीडिया पे एक बात और वायरल हो रहा है कि मालती चौहान के न्याय के लिए उन सभी लोगों ने मिल करके एक वर्तमान सीएम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा जाता है और वो पत्र जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जाएगा तो लोगों की ये उम्मीद है कि मालती चौहान को अति शीघ्र ही न्याय मिलेगा और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी और उस कार्यवाही के दौरान जो भी आरोपी है उसके ऊपर सजा सुनाया जाएगा। दरअसल अभी एक ये फोटो जो है आप देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा और बता दूं कि अर्जुन की जो पत्नी है, अर्जुन की जो पत्नी वो अपने ससुराल जाती हैं और ससुराल जाने के बाद वो किसके साथ जाती हैं, तो अपने भाई के साथ जाती हैं। वो ससुराल इसलिए जाती हैं कि उनका सामान कुछ छूट गया होता है, उस सामान को लेने के लिए जाती हैं। उसके बाद होता क्या है, आपस में झड़प होता है। झड़प होने का रीजन
एक बक्से में अर्जुन की जो पत्नी है, उनका जो बच्ची है, उनका सामान रखा होता है। ये जाके कहती हैं कि इस बक्से का, जिस बक्से में सामान रखा है उस बक्से का चाबी कहाँ है। तो उनके जो ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं कि वो चाबी अर्जुन के पास है, अपने पास नहीं है। तो उन्होंने अपने भाई से ये कहा, अर्जुन की पत्नी अपने भाई से ये कहा कि एक काम करो, इस बक्से में छोटा सा ताला लटका हुआ है, इस ताले को तोड़ दो। जैसे ही ताले को तोड़ता है तुरंत आपस में मारपीट होता है, और मारपीट के दौरान जो अर्जुन की पत्नी है वो प्रशासन के पास जाती हैं, प्रशासन को तुरंत लाती हैं। उनकी सहायता से अपना मीडिया पे जो बयान है वो बयान देती हैं और कहती हैं कि हमें सारे लोग मिल करके यहाँ पे प्रताड़ित करते हैं, और प्रताड़ित करने से आज मैं 3 महीनों से अपने मायके में हूँ, और आज सोचा कि मैं कुछ सामान अपनी बच्ची के लिए बचा है उस सामान को ले आऊं, तो इसमें ताला लटका हुआ था। और पूछने पे ये लोग कह रहे हैं कि ये चाबी अर्जुन के पास है, जो कि बताया जा रहा है कि अर्जुन बहुत काफी दिनों से गायब है। तब उनकी पत्नी की एक और प्रतिक्रिया आती है, जब मीडिया कर्मी ये पूछते हैं कि आप तो उससे पहले थाने में तहरीर दे चुकी हैं। तो इन्होंने ये कहा कि मालती के मौत के 1 दिन बाद हमने वो तहरीर को वापस ले लिया है, क्योंकि उनको उनका जो प्रतिक्रिया था वो बोले थे कि जो थाने का तहरीर है वो वापस ले लो, तो इन्होंने वापस ले लिया। और ये बोल रही हैं कि अगर 5 से 10 दिन के भीतर अगर फोन करके अपनी वो प्रतिक्रिया हमसे नहीं बोलते हैं तो फिर से मैं थाने में जाऊंगा और फिर से उनके ऊपर कार्यवाही करने का काम करूंगा। उनका ये कहना था, पहले जो तहरीर दी थी उसमें ये कहना था कि अगर रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो 10 लाख रुपए हमें देने का काम करेंगे। उससे पहले जब घर में झड़प होता है तो जो अर्जुन की बहन है सलोनी, वो अपने बड़ी भाभी पे हाथ उठाती हैं, जो कि भाभी की प्रतिक्रिया है कि सबसे पहले वो छोटी हो करके अगर हमारे ऊपर हाथ उठाती है तो क्या मैं चुप बैठूं? मैं चुप नहीं बैठूंगी। वहीं पे जो सलोनी है वो आरोप लगाती है अपने भाभी के ऊपर कि ये लालची औरत है, ये तो अपने पति से ही 10 लाख रुपए की घोषणा करने की काम करती है कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं रखोगे तो ऐसी पत्नी कब कहाँ क्या बोलेगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो दोनों में आरोप पे आरोप लगाया जाता है। तो क्या है मामला, प्रशासन का ये विषय है, प्रशासन इस पे जांच कर रही है। और हालांकि अर्जुन के जो घर वाले हैं उनका ये आरोप है कि ये 5 महीने से अपने मायके में रह रही है। अगर आज ये नहीं मायके गई होती तो ऐसी बड़ी घटना नहीं हुआ होता। अर्जुन की जो बहन है वो कह रही है कि 99% इसी का काम है कि आज इतनी बड़ी घटना हुई है। अर्जुन कब कहाँ जाता था, नहीं जाता था, घर वालों को नहीं पता था। उन लोगों को सिर्फ ये पता था कि जो अर्जुन है अपने गैरेज से अपने ससुराल को जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी वहीं पे है। तो घर वालों का ये प्रतिक्रिया है कि अर्जुन कब कहाँ क्यों कैसे रहता है, खाता है, पीता है, ये हम लोगों को नहीं पता है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।